वक्फ बोर्ड को लेकर के जगह जगह पर विरोध किया जा रहा है। आइए हम कुछ जनता हैं यहाँ से जानते हैं क्यों विरोध, आप लोग क्यों विरोध करते हैं वक्फ बोर्ड का? वक्फ बोर्ड का हम विरोध कर रहे हैं। हाँ तो करेंगे नहीं भैया। क्या है? वक्फ बोर्ड से फायदा क्या है इस देश को? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, ना देश को फायदा है ना हमको फायदा है। तो वक्फ बोर्ड रहना ही क्यों चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए इस देश से वक्फ बोर्ड। तो अमित शाह तो ये संशोधन किए, हम तो कह रहे थे अमित शाह आप खत्म कर दिए होते तो ज्यादा फायदा रहता है इस देश में। वक्फ बोर्ड कर देते, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि वक्फ बोर्ड से किसको फायदा है? किसको? गरीब को? वक्फ बोर्ड क्या हॉस्पिटल बना दिया? वक्फ बोर्ड क्या कॉलेज बना दिया? वक्फ बोर्ड क्या किया है? क्या किया जनता के लिए वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड उल्टा क्या कर रहा है? गरीबों के जमीन पे जाके कब्जा कर ले रहा है। गरीब लोग उसमें जाके पिसा जा रहे हैं। गरीबों का टाइम बर्बाद हो रहा है वक्फ बोर्ड की वजह से। बोर्ड का जो है आप लोग विरोध काहे कर रहे हैं? हम लोग विरोध नहीं कर रहा है। तब क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, खत्म हो गया। अच्छा, ये अच्छा है। कोई स्टेट में नहीं है, कोई मुस्लिम स्टेट में जाकर देखिए वक्फ बोर्ड है नहीं। तो हमारे इंडिया में क्यों रहेगा? ये तो कांग्रेस पार्टी था, मुस्लिमों का समर्थन करने वाला पार्टी था, तो ये लोग कर दिया। वो वक्फ बोर्ड बनाया है। मुस्लिम लोग का पार्टी था 70 सालों तक, इसीलिए वक्फ बोर्ड रखा है। वक्फ बोर्ड नहीं रहना चाहिए भारत में। वक्फ बोर्ड खत्म। वक्फ बोर्ड का आप लोग विरोध काहे करते हैं? देखिए ये तो 2010 में लालू यादव संशोधन के लिए स्टेटमेंट दे दिया था, आवाज उठा दिया था। हम उठाए तो क्या उठाए? अच्छा, विरोध नहीं कर रहे हैं, संशोधन होना चाहिए। बहुत बोलते हैं जमीन का जगह का, ये लोग जमीन जगह मनाते हैं। बहुत सर्वे का बात कर रहा है। सर्वे कराने में आपको पता है, जाकर देखिए वहाँ अलग अलग जिला में 3000 टका लेगा मोटेशन कराने। मेरे भाई तुम तो यहाँ पैसे वक्फ बोर्ड पर बोलो ना यार। वक्फ बोर्ड पर ही आपको आ रहे हैं क्या? वक्फ बोर्ड में ये कौन नियम है कि मुस्लिम भी वक्फ रहेगा, बोर्ड हिंदू भी रहेगा? से ना मुसलमानों को फायदा हुआ, ना हम हिंदुओं को फायदा हुआ, ना इस देश की जनता को फायदा हुआ। ये बताइए वक्फ बोर्ड का जो जमीन है वो किस लिए है? किस लिए? मदरसा बनवाइएगा, कब्रिस्तान बनवाइएगा, क्या बनवाइएगा? ये मस्जिद बनवाइएगा, इससे क्या फायदा हो जाएगा देश की जनता को? हमारा एक मंदिर से 5-5 हॉस्पिटल चल रहा है। हमारा एक मंदिर से 5-5 हॉस्पिटल चल रहा है और अनेकों कॉलेजेस चल रहे हैं भारत में। तुम्हारा मदरसा, कब्रिस्तान और ये क्या बोलते हैं उसको, मदरसा, कब्रिस्तान और मस्जिद, क्या उससे फायदा हो रहा है भाई साहब? ये बताइए। अभी तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, कान खोल कर सुन लो भाई मुल्लो, अभी विरोध कर रहे हैं। वक्त आने पे अमित शाह के साथ खड़े भी रहेंगे, देश में हम लोग खड़े रहेंगे और ईंट से ईंट तैयार भी रखेंगे हम लोग इस बार। क्या तैयार रहिएगा? जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अगर ये लोग वक्फ बिल का अगर रिजेक्ट करने का काम करेंगे, नहीं मानेंगे, तो हम लोग इस बार 100 करोड़ हिंदू अमित शाह, मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। काहे जी, काहे आप लोग वक्फ बोर्ड का विरोध करते हैं? अरे कौन सा उसमें से IAS अफसर और क्या बोलते हैं डॉक्टर इंजीनियर बना दिए जो हम विरोध सपोर्ट करेंगे? अच्छा, वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड जो है मतलब अवैध रूप से जो है कुछ जो उसमें लोग कमा रहे थे, यानी अवैध रूप से जो जिनका दुकान बंद हो रहा है वो लोग चिल्ला रहे हैं, रोड पर सड़क पर उतरबे ना करेंगे। आपका दुकान बंद हो जाएगा तो आप रोड पर उतरेंगे कि नहीं, से बताइए। काहे जी आप लोग वक्फ बोर्ड का काहे विरोध कर रहे हैं? काहे नहीं करेंगे? काहे कीजिएगा? विरोध कर, हम पक्ष में भाई। जो डिसीजन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो विरोध है न कर रहे हैं? क्या चीज का? वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हम मोदी जी के साथ हैं। अच्छा। आपको कुछ बोलना है इसमें? हम नहीं, वक्फ बोर्ड जो पहले चल रहा था तो संशोधन काहे करवाया? इससे पहले संशोधन नहीं हुआ है? जो आप माइक लेके उठा के चल रहे बिना बजाते हुए, बिना है ये तो बिना नहीं, बिना लेके बजा रहे हो। इससे पहले संशोधन हुआ यही था। बिना से आप लोगों का आवाज बिना- उठा है। इससे पहले संशोधन हुआ था तो आपका बिना कहाँ नाच रहा था? कौन नागिन के साथ था? बताइए। खत्म होगा। अभी आधा संशोधन हुआ है। हाँ। पूरा साफ होना बाकी है। कौन चीज का? वक्त का आओ क्या चीज चल रहा है? पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म होगा। अभी तो मोदी जी है कि संशोधन हुआ है, योगी जी है तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा, इतना जान लीजिए। क्या आप लोग तो मतलब दिए ना कि मोदी जी हैं तो अभी संशोधन हो रहा है, अगर योगी जी आ गए तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा। दिक्कत क्या है? काहे दिक्कत नहीं है? भू माफिया का अड्डा था वक्फ बोर्ड है, खाली जमीन हड़पने वाला काम करता था। जमीन वो लोग हड़प के रखता था, कहीं चादर बिछा दिया हो गया जमीन मेरा। ये कौन सा तरीका है भाई? गरीब का जमीन उठा लेता था, ये कौन सा तरीका है? और केस करने जाओ तो केस नहीं लेता था, और उसी का कोर्ट में जाओ तो बताइए, उसी का कोर्ट में जाएगा तो सुनवाई आपका करेगा कि मेरा करेगा? ये बताइए। जिसका कोर्ट रहेगा उसी ना सुनवाई करेगा, तो समझ जाइए आप बात को।
हम तो पहले ही बोले योगी जी आएंगे तो वक्त बोर्ड पूरा खत्म ही कर देंगे, एकदम जड़ से उखाड़ देंगे। जड़ देखे ना पेड़ के जैसे रहता है, हाँ। जड़ सहित फेंक देंगे ऐसा जगह कि पाकिस्तान में चल जाएगा। कब आ रहे हैं योगी जी? टेंशन मत लीजिए, चाय वाला के बाद फिर गाय वाला है। अच्छा क्या क्या? चाय वाला के बाद फिर गाय वाला है, टेंशन मत लीजिए। और जिस दिन चाय वाला है तो एक दिन जान लो चाय वाला है तो तुम बर्दाश्त कर लो, चाय पी के बर्दाश्त कर लो। लेकिन योगी जी जिस दिन आएंगे ना तो योगी जी का काढ़ा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इतना जान लीजिए। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। जैसे वक्त वोट पर कितनों विरोध करते रहे लेकिन लाइए दिए बीजेपी वाले। सुनिए, इन लोगों का काम है केवल विरोध करने, रुकिए, इन लोगों का काम है केवल चिल्लाना। चल वो कहावत सुने ना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोके हजार, सुने है कहानी ना? कौन कुत्ता है? समझिए कौन कुत्ता है, जो भोंक रहा है वो कुत्ता है। कौन भोंक रहा है वो आपको भी पता है। एगो जर्मन में बैठ के भोंक रहा है, एगो जर्मन के नाजायज औलाद यहाँ भारत में आके भोंक रहा है, समझ, उसी का नाजायज औलाद जो है यहाँ से आके भोंक रहा है। अब एक और बात बता दे, सुना निशिकांत दुबे जो लोकसभा में स्पीच दे रहे थे, एक है आईटीसी बेंगलोर करके कुछ, वो बोर्ड की जमीन हुआ करती थी पहले, लेकिन अब उसने किसी 5 स्टार होटल को लीज पर दे दिया और उस 5 नहीं है। अगर तुमको अगर ओरिजिनल मुसलमान बनना है तो अब्दुल कलाम आजाद ऐसा बनो कि जो देश के लिए कुछ किए, वीर अब्दुल हमीद की तरह बनो। सैल्यूट है, सैल्यूट है तो कलाम जी को सैल्यूट है। अगर वैसा मुसलमान रहेगा ना तो हम कसम बता रहे ना कि पैर छू के उसको सलाम करेंगे, पैर छू के सलाम। अगर कलाम देखिए यहाँ पर जो है ये लोग वक्फ बोर्ड का जो है डायरेक्ट विरोध ही नहीं कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म करना चाहिए। बात बाकी आपके क्या राय है, आप क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? संशोधन होना चाहिए या खत्म होना चाहिए या जैसे था पहले वैसे रहना चाहिए? आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और देश की धड़कन पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज।